पेपर इन लेटेक्स इस विषय पर होने वाले नेशनल सर्टिफिकेट कोर्स में आज आपका फिर से स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। आज की जो कक्षा है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम इसमें वास्तव में मैथमेटिक्स को लेटेक में कैसे लिखें, ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है, जिसका क्लू आपको आज मिलने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है वो है एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, और ये मैडम कल्पना देशमुख लेंगी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट यूजी कॉलेज अर्जुंदा की। साथ ही साथ मैं आपको फिर रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि शनिवार को आपके डाउट क्लियरेंस और प्रेजेंटेशन के पश्चात ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जामिनेशन होगा, और ये एक निश्चित अवधि के लिए होगा और उसके बाद फिर ये बंद हो जाएगा। गूगल फॉर्म में होगा ये, और एक निश्चित अवधि के बाद ये फॉर्म फिर क्लोज हो जाएगा, उसके बाद फिर अवसर नहीं मिलेगा। तो आप लोग अब थोड़ा सिंसियर होकर इसके एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है और आप निश्चित रूप से इस सर्टिफिकेट कोर्स को पास कर जाएंगे। तो आपका फीडबैक और गूगल फॉर्म पे एग्जामिनेशन ये शनिवार को होगा, 24 तारीख को। इसका आप लोग ख्याल रखिए। अब मैं आज की स्पीकर मैडम कल्पना देशमुख को आमंत्रित करता हूं। उससे पहले हमारे बीच में इस सर्टिफिकेट कोर्स की कन्वीनर मैडम पद्मावती जुड़ चुकी हैं। मैं चाहूँगा कि वो आप लोगों को मार्गदर्शन करें, खासकर परीक्षा के संबंध में। मैडम पद्मावती, स्वागत है मैडम आपका। थैंक यू सर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये वेबिनार अब अंतिम पड़ाव की ओर जाने वाला है, जो अपना कोर्स है। बहुत अच्छे लग रहा है कि आप लोग सबने बहुत उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिए हो। अब आखिरी पड़ाव में भी आप उतने उत्साह से भाग लेते हुए जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उसको फॉलो करते हुए भी आप एग्ज़ाम दोगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसमें जो क्वेश्चंस है उसको करिएगा, ताकि आपको ये भी लगेगा कि हमने कुछ पढ़े हैं, कुछ करने के लिए अपने को मिला है करके। जब तक ये टास्क नहीं मिलता है तो यहाँ पर अपने को लगता है कि अपन क्या किए हैं, क्या पढ़े हैं, इसके कोई क्या मतलब है करके। जब आप कुछ करोगे, आप अपने मन से आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तब लगता है कि नहीं हमने कुछ सीखे हैं करके। इसीलिए उस क्वेश्चंस जो दिए जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस जो रहेंगे, शायद मेरे ख्याल से मंडे को होगा। हाँ सर, मंडे को कि ट्यूसडे को सर? क्वेश्चंस आंसर जो मंडे को है कि ट्यूसडे को है? सैटरडे को ही मैडम, सैटरडे को है जी। तो सैटरडे को आप क्वेश्चंस जो रहेंगे उसको सॉल्व करिएगा। कोई ज़्यादा कठिन वाले क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे। आप लोग घबराइए मत, ज्वाइन कीजिए। यदि नहीं बनता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोई भी आपको एक्सपोज नहीं करेगा कि फलाने का स्टूडेंट इतना वहाँ कम किया है या किधर ज़्यादा किया है करके। ये सब कॉन्फिडेंशियली रहेगा, और सबको मालूम है कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा आंसर आपने जो दिए हैं वो सही है क्या गलत है करके आप लोग अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में भी। और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा इस 30 आवर्स का जो कोर्स का है। और मैं समझ रही हूँ कि ये कोर्स आप लोग के लिए बहुत फायदा होगा करके। और इसमें जो जुड़े हुए हैं, पीजी के स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, पीएचडी स्कॉलर्स भी जुड़े हुए हैं, और एमओयू से जो जुड़े हुए हैं स्कॉलर्स हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ एमओयू किए हुए हैं, जो बाहर के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सबका लिए भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग के सहयोग से ये सर्टिफिकेट कोर्स जो है बहुत अच्छे से संपन्न होने जा रहा है। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके बिना तो ये काम अधूरा ही रहता है। उसके साथ में यहाँ पर जो क्लास ले रहे हैं उन इंस्ट्रक्टर्स को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बहुत उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लेटेक्स के बारे में हम लोग बहुत कम जानते थे, और अभी इस सर्टिफिकेट कोर्स के कारण बहुत चीजें हम लोग को भी सीखने मिल रहा है। जैसे अभी अभी जो क्लास हुई थी लास्ट टाइम में, कलर के लिए, ग्राफ के लिए, ये सब चीजें जो हो रही हैं वो हम लोग को भी सीखने मिल रहा है, क्योंकि हमारे टाइम में वो सब नहीं था। और अभी जो नई जनरेशन आप लोग सीख रहे हो, उनके साथ हमें चलने का मौका मिला है, इसीलिए हम भी बहुत खुश हैं कि बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें सीख रहे हैं करके। एंड आप लोग विश यू गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू कल के सैटरडे के एग्जाम्स के लिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू मैडम आपके मार्गदर्शन के लिए। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज की वक्ता मैडम कल्पना देशमुख को। थैंक यू सर। सर मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, सुनाई दे रही है। गुड आफ्टरनून तिवारी सर, Padmavati ma'am, Prachi ma'am, Siddiqui sir, and all respected professors, scholars, and MSc students. My name is Kalpana Deshmukh, PhD Scholar Mathematics. National E-Certificate course on writing research paper in latex. Workshop has been conducted by Government Wave IT PG Autonomous College Durg. We are very glad to attend this webinar and presenting lectures in it. Let's start our today class. My topic is explaining the process of writing complex mathematics. मैथमेटिक्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज हम लोग को लिखने होते हैं, चाहे आपके रिसर्च हो, आप कभी थ्योरम बना रहे हो उसमें, तो लेटेक्स में उन फॉर्मूलाज को, उन इक्वेशंस को किस तरीके से लिखा जाता है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। मैथमेटिकल इक्वेशन इन लेटेक्स. LaTeX provides a feature of special editing tools for scientific tool for math equations in LaTeX. Today we will learn how to write basic equations and constructs in LaTeX about aligning equations, operators, delimiters, metrics, fractions and binomials. LaTeX में मैथ इक्वेशन के लिए, साइंटिफिक टूल के लिए स्पेशल एडिटिंग टूल प्रोवाइड करता है। आज हम अलाइनिंग इक्वेशन, ऑपरेटर, डेलिमिनेटर, मैट्रिक्स, फ्रैक्शन, बाइनोमियल आदि के बारे में लेटेक्स में लिखना सीखेंगे। मैथमेटिकल मोड लेटेक्स में मैथ इक्वेशन लिखने के लिए दो राइटिंग मोड होंगे। जब भी हम लेटेक्स में मैथ इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें हम दो राइटिंग मोड का यूज करते हैं, एक इनलाइन मोड एंड सेकेंड डिस्प्ले मोड। इनलाइन मोड क्या होता है? जब आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, उस सेंटेंस के बीच में अगर आपको कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत पड़ी तो वो हमारे इनलाइन मोड के अंदर आता है। डिस्प्ले मोड वह मोड होगा जिसमें हम सिर्फ फॉर्मूला लिख सकते हैं, सिर्फ हम फॉर्मूला लिखेंगे, सिर्फ फॉर्मूला हम दिखाएंगे, इक्वेशंस दिखाएंगे। जैसा कि हम कोई अगर प्रूफ कर रहे हैं तो प्रूफ में हमारे अगर इक्वेशंस ही सारे हैं तो वो सारे इक्वेशंस हमारे डिस्प्ले मोड के अंदर आ जाएगा। और अगर आप कोई थ्योरम लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं, उस क्वेश्चन में टेक्स्ट के साथ अगर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है तो वो हमारा इनलाइन मोड में आ जाता है। इनलाइन मोड में आप डेलिमिटर्स का यूज करेंगे। वो डेलिमिटर्स हैं बैकस्लैश, ओपन ब्रैकेट, देन बैकस्लैश, देन ओपन ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये आपका डेलिमिटर हो गया। या फिर आप डॉलर साइन के अंदर उस इक्वेशन को लिख सकते हैं, उस मैथमेटिकल टूल्स को लिख सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, या फिर स्लैश बिगिन मैथ एंड स्लैश एंड मैथ के बीच में उसे लिख सकते हैं। डिस्प्ले मोड के अंदर डेलिमिटर आपका हो जाएगा बैकस्लैश स्क्वायर ब्रैकेट। इसके अंदर आप अपना इक्वेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, या फिर डबल डॉलर साइन के अंदर आप अपना एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास स्लैश बिगिन डिस्प्ले मैथ्स एंड स्लैश एंड डिस्प्ले मैथ्स है, इसके अंदर भी आप अपना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। एंड स्लैश बिगिन इक्वेशन, स्लैश एंड इक्वेशन के अंदर भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर एक इक्वेशन से ज्यादा, अगर आपको बहुत सारे इक्वेशंस टाइप करने हैं तो आप स्लैश बिगिन इक्वेशन एरे, स्लैश एंड इक्वेशन एरे का भी यूज कर सकते हैं।
हाउ टू राइट मैथमेटिकल नोटेशन इन लेटेक्स। लेटेक्स में मैथ इक्वेशन लिखने के लिए 3 वेज होते हैं, इनलाइन, इक्वेशन एंड डिस्प्ले स्टाइल। इनलाइन के बारे में अभी जाना हमने कि टेक्स्ट के बीच में एक इनलाइन एक्सप्रेशन होगा। इनलाइन एक्सप्रेशन बनाने के लिए मैथ एक्सप्रेशन को डॉलर साइन के बीच में लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए गया है, डॉलर साइन के अंदर लिखा हुआ है E इज इक्वल टू m c टू द पावर 2। तो यहाँ पे ये हमारा जब हम इसे रन कराएंगे लेटेक्स में तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। यहाँ पे कैप नहीं आएगा, c टू द पावर आएगा, तो ये इज इक्वल टू mc स्क्वायर, इस फॉर्म में आ जाएगा। सेकंड आपके पास आ जाएगा इक्वेशन। इक्वेशन क्या होगा, अगर किसी लाइन में दिए गए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ है, किसी लाइन में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है तो उसे हम लोग इक्वेशन बोलेंगे। इसे बेसिकली पेज के सेंटर में रखा जाता है। अगर आप कोई भी थ्योरम या प्रूफ बना रहे हैं और आप अलग से एक इक्वेशन को दिखाना चाह रहे हैं तो उस इक्वेशन को आप उस पेज के सेंटर में लिखना चाहेंगे, तो उसे सेंटर में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बैकस्लैश स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या इक्वेशन को लिख सकते हैं, जिससे कि वो पेज के सेंटर में प्रिंट होकर आ जाएगा। देन नेक्स्ट डिस्प्ले स्टाइल। डिस्प्ले स्टाइल कमांड का यूज फुल साइज इनलाइन एक्सप्रेशन को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। Writing basic constructs of maths in LaTeX. A formula is made up by combining various constructs. Some of them are explained below. लेटेक्स में मैथ्स को कई टाइप से लिखा जाता है। मैथ्स के कई टाइप्स होते हैं, तो उन सारे टाइप्स को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उन्हें किस तरीके से लिखा जाता है। पहला आपके पास आ गया अरिथमेटिक ऑपरेटर। कोई भी आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस अगर आप लिखना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल के लिए दिया है a प्लस बी, a माइनस बी, माइनस ए अपॉन बी, ए इंटू बी, इस फॉर्म में अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो इनको डॉलर साइन के अंदर आप लिख सकते हैं। There are different form of multiplication and division that are डॉलर साइन के अंदर लिखा हुआ है a स्लैश बैक स्लैश c डॉट, डॉलर साइन के अंदर लिखा है a बैक स्लैश टाइम्स b। इन सबको हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन के अंदर आ जाएगा। इन सबको हम लोग डॉलर साइन के अंदर लिख के अपना आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रैक्शंस आर टाइप्ड विद द backslash frac command by putting the denominators and numerators with separate curly bracket. For example, curly braces a backslash frac curly braces b. यहाँ पे जो हम लोग कर्ली ब्रेसेस ए और कर्ली ब्रेसेस बी लिखे हैं, आप यहाँ पे अगर फ्रैक लिख रहे हैं, बैकस्लैश फ्रैक आपका फ्रैक्शन के लिए यूज किया जाएगा, डिवाइड करने के लिए यूज किया जाएगा। तो आप जो पहला ब्रैकेट लिख रहे हैं उस पहले ब्रैकेट को हम लोग का न्यूमरेटर आ जाएगा एंड सेकेंड वाला ब्रैकेट आपका डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन को लिख सकते हैं। The display style fraction inline command /dfrac can be used with the /dfrac environment for basically matrices so that the entire look small. यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर आप फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं तो स्लैश फ्रैक के साथ के जगह पे आप /dfrac भी यूज कर सकते हैं, /dfrac भी यूज कर सकते हैं। इन सारी चीजों को हम जब अभी रन कराएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तब यहाँ पे वहां पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर सबस्क्रिप्ट्स एंड सुपर सबस्क्रिप्ट्स वी यूज दिस साइंस। यहाँ पे हम लोग क्या होगा, अगर हम लोग सब्सक्रिप्ट कर रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस साइन का यूज करेंगे। और अगर हम लोग सुपर सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग कैप का यूज करेंगे। तो अंडरस्कोर एंड कैप का यूज हम लोग सब्सक्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है a स्लैश कर्ली ब्रेसेस a1, यहाँ पे आपने क्या दिया, अंडरस्कोर दिया है, मीन्स यहाँ पे ये प्रिंट होके क्या आएगा a देन बेस में 1। देन अगला आपने यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल a अंडरस्कोर i अंडरस्कोर 1। यहाँ इसका मतलब ये होगा कि a के बेस पे क्या आ जाएगा i एंड i के बेस पे आ जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ पे अगर a कैप 2 लिखे, मतलब a टू द पावर 2, यहाँ पे लिखा हुआ है a कैप b कैप c, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा a टू द पावर b, b टू द पावर c। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि अगर हम लोग कैप लगा रहे हैं तो उस कैप में हम किसको पावर में लाना चाहते हैं उसको हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे a कैप b कैप c, तो हम लोग ये चाहते हैं कि b कैप c वाला जो पार्ट है वो a के पावर में ही रहे, इसलिए हम लोग a के बाद जो कैप लगा है उसके बाद जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट के अंदर हमने b कैप c को लिया हुआ है। There is one symbol that can be automatically subscripted, that is dash. For example,
$f डैश ऑफ x डॉलर। यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर हम लोग डैश सिंबल का यूज करना चाहते हैं हम लोग डायरेक्ट वहां पे डैश लिख सकते हैं। अगर हम लोग f डैश ऑफ x लिखना चाह रहे हैं तो हम लोग वहां पे f डैश ऑफ x डैश को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। फॉर इंडिकेटिंग ड्यूअल स्पेस यूज द कमांड डॉलर curly braces cap backslash dagger dollar where the curly braces means empty group। यहाँ पे बोला गया कि अगर आप डबल स्पेस इंडिकेट करना चाह रहे हैं तो स्लैश डैगर का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमने जो ब्लैंक कर्ली ब्रेसेस लिखा है उस वो डिनोट कर रहा है एम्प्टी ग्रुप को। The command \sb and \sp are used for subscript and superscript respectively। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के लिए हमने अंडरस्कोर एंड कैप का यूज किया था। सिमिलरली अगर हम लोग कमांड देख रहे हैं तो \sp या \sp का यूज हम इसके लिए कर सकते हैं। बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट हम लोग यहाँ पे अगर फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं तो साथ ही साथ हम लोग अपने इक्वेशंस को या फॉर्मूलाज को बाइनोमियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो बाइनोमियल फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग कमांड का यूज करेंगे \binom एंड \d binom एंड \t binom। तो इन तीनों कमांड्स का यूज करके हम लोग अपने बाइनोमियल एक्सप्रेशंस को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इलिप्स। इलिप्स हमारा होगा, इलिप्स के अंदर हमारे दो टाइप के इलिप्स आ जाते हैं, एक लोअर और ऑन द लाइन इलिप्स एंड सेकंड है सेंट्रल इलिप्स। लोअर और ऑन द लाइन इलिप्स में क्या होगा, अगर हम लोग कोई इक्वेशंस लिख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया हुआ है f of x1 x2 बैकस्लैश डॉट्स xn। यहाँ पे ये लिखा गया है कि f of x1, x2, एंड सो ऑन xn। तो अगर हम लोग इस टाइप का इक्वेशंस लिख रहे हैं जिसमें 1 2 3 देन सभी को ना लिख के बीच में हम लोग एंड सो ऑन डाल देते हैं, डॉट्स डाल देते हैं, तो उनको हम किस तरीके से लिखते हैं तो वो यहाँ पे दिखा हुआ है कि या तो वो लाइन के फॉर्म में हो, ऑन द लाइन स्पेस लाइन पे हो, लाइन के ऊपर हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका यूज करेंगे। सेकेंड हमारे पास आ गया सेंट्रल इलिप्स। सेंट्रल इलिप्स को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस xn। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग एंड सो ऑन की जगह डॉट एंड सो ऑन, जो हम लोग एंड सो ऑन लिखते हैं, एंड सो ऑन किसको बोलते हैं हम लोग, जो हम लोग डॉट डालते हैं x1 x2 डॉट 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 xn, तो उस डॉट को हम लोग एंड सो ऑन बोल देते हैं। तो वो हमारा क्या हो जाएगा डेट डैश बैकस्लैश डॉट्स। इस फॉर्म में अगर हम लोग यहाँ पे इस कमांड को हम लोग यहाँ पे अगर सेंटर पे या बीच पे लिख लेते हैं तो वो हमारा हम जैसा प्रिंट कराना चाह रहे हैं वो उसी तरीके से प्रिंट हो जाएगा। Let us give slash L dots command to distinguish between low and slash B dots for central ellipse। तो यहाँ पे हमने जो बैकस्लैश डॉट्स कमांड का यूज किया है उसकी जगह हम लोग बैकस्लैश L डॉट्स बैकस्लैश B डॉट्स बैकस्लैश डॉट SC बैकस्लैश डॉट SB बैकस्लैश डॉट SM बैकस्लैश डॉट SI बैकस्लैश डॉट SO, इन सारे कमांड का हम लोग यूज करके अपने इक्वेशंस को डिफरेंट टाइप से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रल। इंटीग्रल में क्या आ जाएगा, जब आपको अपने इक्वेशंस को, जब आपका कोई आपका जो इक्वेशन है वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में आप लिखना चाह रहे हैं, चाहे वो सिंगल इंटीग्रेशन हो, डबल इंटीग्रेशन हो, तो इस फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो सब इस टॉपिक के अंदर आ जाएंगे। तो इंटीग्रल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दो लिमिट्स लेने पड़ते हैं, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर हम लोग लोअर लिमिट लेते हैं तो लोअर लिमिट को हम सबस्क्रिप्ट के रूप में लेंगे और अपर लिमिट को हम सुपरस्क्रिप्ट के रूप में लेंगे। मतलब हमारे लिखने का तरीका है कि जिसे हम लोअर पार्ट में लिखाना चाह रहे हैं, जो हमारा लोअर लिमिट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे सबस्क्रिप्ट के बाद लिखेंगे, और जो हम पावर में अपर लिमिट लिखना चाह रहे हैं तो अपर लिमिट को हम लोग कैप के बाद लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है डॉलर, हमें अपना इक्वेशन लिखना है जो कि डॉलर साइन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग डॉलर साइन यूज नहीं करते हैं तो ये हमारा एरर दिखाएगा, तो डॉलर साइन लिखना हमें जरूरी है। फिर यहाँ पे देखिए /int आपका इंटीग्रल पार्ट को दिखा रहा है कि हम लोग आपका इंटीग्रेशन सिंबल को प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन सिंबल प्रिंट हो जाएगा। देन /लिमिट्स, तो /लिमिट्स में आप हमें यहाँ पे क्या दे रहे हैं, अब आप इसका अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दे रहे हैं। तो /लिमिट्स में आपको लिमिट देना पड़ेगा। तो पहले हमने क्या लिखा है अंडरस्कोर, देन कर्ली ब्रेसेस माइनस इंफिनिटी। तो यहाँ पे अंडरस्कोर का मतलब हुआ कि वो लोअर लिमिट पे जाएगा, और अंडरस्कोर लोअर लिमिट पे आप क्या प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो लोअर लिमिट के बाद आप एक कर्ली ब्रेसेस डालेंगे और जो आप लोअर लिमिट में प्रिंट कराना चाह रहे हैं आप उसको यहाँ पे टाइप करेंगे।
तो यहाँ हमारे लेटेक्स में इन्फिनिटी टाइप करने का कमांड है /infty/infinity। तो यहाँ मुझे -infinity प्रिंट कराना था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, -/infinity। तो ये हमारा जो -/infinity है वो हमारा क्या हो जाएगा, लोअर पार्ट में प्रिंट हो जाएगा। देन अब हमें अपर लिमिट देना है, तो हमने ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर लिया जो हमारा लोअर लिमिट का था। देन हमको अपर लिमिट देना है, तो हमने क्या किया है, कैप साइन का यूज किया है जो कि हमारा सुपरस्क्रिप्ट होगा। अब हमें अपर लिमिट देना है, तो अपर लिमिट में जो आप लिमिट देना चाहते हैं उसको लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा /infinity, क्योंकि हमें अपर लिमिट में भी इन्फिनिटी प्रिंट कराना है, इसलिए हमने क्या लिखा है, /infinity। तो यहाँ से ये क्या हो गया, अपर लिमिट में /infinity प्रिंट हो गया। देन इस ब्रैकेट को भी यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। यहाँ पे हमने क्लोज क्यों किया, क्योंकि हमें अपर लिमिट में सिर्फ इन्फिनिटी ही प्रिंट कराना है। अगर यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज नहीं करते एंड डायरेक्ट आगे का नंबर्स लिख लेते, या जो भी हम आगे का इक्वेशन लिखना चाहते हैं वो लिख लेते और ब्रैकेट लास्ट में क्लोज करते, तो उन सारी चीजों को वो अपर लिमिट में ही प्रिंट कर देता है। इसलिए जरूरी है कि आप लोअर लिमिट में क्या प्रिंट कराना चाह रहे हैं, अपर लिमिट में क्या प्रिंट कराना चाह रहे हैं, उन सभी के लिए आप ब्रैकेट का ध्यान रखें। अब हमने क्या किया, अपर लिमिट में इन्फिनिटी प्रिंट करा लिया है। उसके बाद हमारा इन्फिनिटी प्रिंट कराना कंप्लीट हुआ, हमने ब्रैकेट क्लोज कर लिया। उसके बाद हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं e⁻⁻x²। तो इसके लिए हमने क्या किया, ई कैप देन ब्रैकेट e⁻ में हमें क्या चाहिए, -x²। तो हमने क्या किया, पावर के बाद ब्रैकेट साइन लगाया -x², तो इस फॉर्म में लिखा। देन हमें क्या चाहिए, dx हम लोग को प्रिंट कराना है, dx इज इक्वल टू, फिर हम लोग यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या प्रिंट करा रहे हैं, √π। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, कमांड दिया स्क्वायर रूट का /sqrt। देन स्क्वायर रूट के अंदर हम क्या लिखना चाहते हैं, /π। तो जिस भी कमांड के अंदर आप कुछ लिखना चाहते हैं उसको आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे आ जाएगा /π। तो जब हम ये कोडिंग देते हैं तो हमें आउटपुट के रूप में ये आउटपुट मिलेगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली ये हमारा हो गया /int जो कि हमारा सिंगल इंटीग्रेशन को दिखा रहा है। अगर हम लोग आप यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन दिखाना चाहें तो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन के लिए आई इंट, ट्रिपल इंटीग्रेशन के लिए IINT, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। पार्शियल इंटीग्रेशन दिखाना चाहेंगे /OINT या /i.sint, इस तरीके के कमांड आप यूज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लिमिट्स को पावर नीचे बेस पे बहुत सारे हम लोग को लिमिट देने पड़ जाते हैं, 1 2 3 जितने भी हमको लिमिट देने पड़ जाते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो उस कॉम्प्लिकेटेड बाउंड के लिए हम लोग यहाँ पे \substack कमांड का यूज करके उसे इजिली टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूट्स। जब हम लोग स्क्वायर रूट टाइप कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट टाइप करने के लिए आप कमांड यूज करेंगे \xqrt जो कि स्क्वायर रूट आपका टाइप करेगा। एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है $साइन के अंदर /√, कर्ली ब्रेसेस 5। तो अगर आप ये टाइप करते हैं तो आपको आउटपुट में √5 मिल जाएगा। सिमिलरली $साइन के अंदर \xqrt a+2b + c⁻², ये टाइप आप कराना चाहते हैं तो यहाँ पे √a+2b + c² आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है कि कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है √5 और √ के पावर में आपके पास यहाँ पे कोई नंबर्स हो सकते हैं, कोई अल्फाबेट हो सकते हैं, कोई वेरिएबल्स हो सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको लिखना हो, चाहे उसको आगे पीछे कहीं भी लिखना हो, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं $xqrt देन क्लोज ब्रैकेट g कर्ली ब्रेसेस 5। तो यहाँ से आपको ये प्रिंट होगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, /left root और \uproot कमांड का यूज करके g को कहीं भी लेफ्ट राइट अप डाउन यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप \left root यूज करेंगे, कमांड यूज करेंगे, तो ये g जो है आपका नेगेटिव आर्ग्यूमेंट के साथ लेफ्ट या राइट में प्रिंट हो जाएगा। और अगर /uproot आप कमांड देते हैं तो ये जो आपका g है वो अप एंड डाउन किसी भी पार्ट में, अप एंड डाउन पार्ट में प्रिंट हो जाएगा। राइटिंग सिंगल इक्वेशन, यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। इसमें आपको सिंगल इक्वेशन एक लिखना बताया गया है। तो जहाँ पे देख ले /document class article /use package ये आपका रहता है। यहाँ पे हमारे लिए मेन है कि अगर हम कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन या मैथमेटिकल कोई भी चीज अगर हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमको यूज पैकेज लगेगा AMS मैथ्स। तो AMS मैथ्स अगर आपके यूज पैकेज आप नहीं देंगे तो वो आपका रन नहीं
नहीं होगा। तो आपको ये जरूरी है कि आप यूज पैकेज AMS मैथ्स आप दें। उसके बाद आपने अभी तक जान गया, अभी तक आप जान चुके होंगे कि आप किसी भी पार्ट को जो आप लिखना चाहते हैं, आपका कोई भी प्रोग्रामिंग है, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है, उसको लिखने के लिए आपको /begin एंड डॉक्यूमेंट /end डॉक्यूमेंट के अंदर लिखना चाहिए। तो यहाँ पे हमने /begin डॉक्यूमेंट ले लिया, /end डॉक्यूमेंट ले लिया। अब उसके अंदर हम क्या कराना चाह रहे हैं, हम एक इक्वेशन प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमने लिया /begin इक्वेशन इज इक्वल टू mc टू द पावर 2। इस फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर इस इक्वेशन को एंड के दे दिया है। यहाँ पे ये दिया हुआ है /begin इक्वेशन, बगल में लिखा हुआ है /label, ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है EQN। /label EQN क्या है, तो कई बार क्या होता है जब हम लोग इक्वेशंस लिखते हैं या प्रोग्राम बनाते हैं, प्रूफ बनाते हैं, तो हम लोग को इक्वेशन 1 2 3 कुछ इक्वेशंस को हम लोग को नंबरिंग देना पड़ता है। तो जिस जिस इक्वेशन को आपको नंबरिंग देना है, उसके बिगिन इक्वेशन के बगल में आप /label EQN, या ये EQN क्या है, आप उस इक्वेशन को कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने इस इक्वेशन का नाम EQN दे दिया है, इसलिए मैंने इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर EQN लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन को 1 देना चाहते हैं तो लेबल कर्ली ब्रेसेस 1 लिख सकते हैं, तो ये आपका इक्वेशन नाम दे देगा। तो इस तरीके से आप किसी इक्वेशन को नाम देने के लिए यहाँ पे /label का यूज करेंगे। अब ये इक्वेशन तो दे देगा, इक्वेशन का नंबर तो दे देगा, तो ये इसका इस /label का यूज हम लोग को कहाँ पे होगा। मान लो कि आपने इक्वेशन नंबर 1 2 3 कहीं पे दिया हुआ है, फिर आप लिख रहे हैं कि बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपके ऊपर के थ्योरम में इक्वेशन 1 एंड 2 कौन है, तो उस इक्वेशन 1 एंड 2 को हम लोग को कॉल करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जब ये इक्वेशन कंप्लीट हो गया एंड इक्वेशन हो गया, तब मान लो कि यहाँ पे हमने कॉल किया द इक्वेशन, मान लो कि इक्वेशन नंबर 1 है, तो द इक्वेशन 1 स्टेट्स मास इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। अब मुझे यहाँ पे इक्वेशन 1 प्रिंट कराना है, तो लेटेक्स हम लोग को ये इजिली प्रोवाइड करता है कि आप बिना किसी तामझाम के, बिना किसी डिफिकल्टी के, आप जिस इक्वेशन को यहाँ पे कॉल करना चाहते हैं, आप इजिली वहां पे कॉल कर सकते हैं, दोबारा उसको किसी तरीके से करेक्शन करके। चाहे आप इसके पहले इक्वेशन लिखिए, बाद में इक्वेशन लिखिए, आप इस इक्वेशन का जो भी नाम दिए हैं, आप इस इक्वेशन का नाम अगर यहाँ पे आप प्रिंट कर देते हैं, तो वो जिस भी इक्वेशन 1 2 3 जिस भी इक्वेशन नंबर पे होगा, वो यहाँ पे उस इक्वेशन नंबर को प्रिंट कर देगा। तो जहां पे आपने /label कर्ली ब्रेसेस EQN दिया हुआ है, तो ये आपका इक्वेशन का नाम हो गया। तो इसी नाम को आपको यहाँ पे /ref कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे /label 1 लिखा हुआ है, मतलब कि मैं यहाँ पे /ref 1 कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1 लिखूंगी, तो ये जो भी इक्वेशन नंबर होगा वो इस इक्वेशन नंबर में, इक्वेशन नंबर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसे हम लोग जब अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो उस टाइम एक बार और अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक बार अच्छे से देख लेंगे। अलाइनिंग इक्वेशन, इक्वेशन इन्वायरमेंट का यूज इक्वेशन को रैप करने या नंबर्ड करने के लिए करते हैं। इक्वेशन इन्वायरमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट स्प्लिट का यूज इक्वेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट करने के लिए या विभाजित करने के लिए किया जाता है, जिसे अकॉर्डिंगली अलाइन किया जाए। तो अलाइनिंग इक्वेशन यही हो गया कि अगर आप किसी इक्वेशन को आप छोटे छोटे पार्ट्स में लेना चाह रहे हैं उसको, तो आप यहाँ पे अलाइन कमांड का यूज करके लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अलाइनिंग के लिए आपको एक प्रोग्रामिंग दिया हुआ है। बिगिन डॉक्यूमेंट तक तो यही है, आपका डॉक्यूमेंट क्लास हो गया, यूज पैकेज AMS मैथ्स हो गया, बिगिन डॉक्यूमेंट आपने स्टार्ट कर दिया, एंड डॉक्यूमेंट आपने लिख लिया। देन आप एक इक्वेशन प्रिंट कराना चाह रहे हैं, जिसके लिए आपने बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन लिखा। उसके बाद आपने इक्वेशन को नाम देना चाहा, तो /label इक्वेशन 1 आपने यहाँ पे इक्वेशन का नाम लिख दिया, ताकि आप इसे आगे कहीं भी इसको कॉल करने के लिए यूज कर सके। अब स्प्लिट के लिए क्या हुआ, अलाइनिंग इक्वेशन में स्प्लिट का क्या बोला कि आप किसी भी इक्वेशन को विभाजित करके, स्प्लिट करके या 2 पार्ट्स में करके आप लिख सकते हैं। मींस आप एक लाइन में ना लिख के उस इक्वेशन को आप 2 लाइन 3 लाइन जितने पार्ट्स में आप लिखना चाहें उतने पार्ट्स में आप लिख सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, /begin स्प्लिट का यूज कर रहे हैं। तो अगर आप /begin स्प्लिट का यूज करते हैं, तो वो आपका जो भी लाइन आपने इक्वेशन लिखा है, अगर आप वहां पे उस लाइन के बीच में, फिर देन नेक्स्ट लाइन आप यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने ये /2 कमांड का यहाँ पे दिया है, जो कि हमारा न्यू कमांड के लिए, न्यू लाइन के लिए यूज होता है। तो इस तरीके से अगर आप लिखते हैं, तो आप उस इक्वेशन को स्प्लिट करके नेक्स्ट लाइन पे आपको लिख के दिखा देगा।
डिस्प्लेइंग लॉन्ग इक्वेशन। अब आपके पास अगर कोई लॉन्ग इक्वेशन का, लेटेक्स का यूज हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी इक्वेशन, चाहे छोटा इक्वेशन हो, बड़ा इक्वेशन हो, उन सभी को इजीली हम लोग डिस्प्ले करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। एक से अधिक लाइन का यूज करने वाले इक्वेशंस को मल्टीलाइन इन्वायरमेंट के लिए मल्टीलाइन इन्वायरमेंट का यूज करते हैं। हम उस पॉइंट को सेट करने के लिए डबल ब्लैक बैकस्लैश का यूज करते हैं जहां समीकरण को या इक्वेशन को तोड़ा जाना है। डबल बैकस्लैश यही हुआ कि ये जो आपने यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे जो हमने फर्स्ट इक्वेशन के बाद जो डबल बैकस्लैश साइन का यूज किया, ये हमारा न्यू लाइन के लिए कमांड है, तो इसी को ही हमने यूज किया है नेक्स्ट लाइन को लाने के लिए। फिर यहाँ पे ये कहा गया है कि आप इक्वेशंस को नंबर तो दे सकते हैं, स्लैश बिगिन इक्वेशन, स्लैश एंड इक्वेशन, इसके अंदर आप जो भी इक्वेशन लिखें, स्लैश बिगिन इक्वेशन अरे, स्लैश एंड इक्वेशन अरे, इन सभी के अंदर आप जितने भी इक्वेशंस आप लिखें तो उन सारे इक्वेशंस को वो नंबरिंग दे देगा। लेकिन अगर आप उस इक्वेशंस के अंदर, उस कमांड के अंदर लिखे इक्वेशंस को नंबरिंग नहीं करना चाहते हैं, अगर आप नंबरिंग नहीं करना चाहते, वो ऑटोमेटिकली नंबरिंग तो कर देगा, लेकिन अगर आप नंबरिंग नहीं करना चाहते हैं तो वहां पे आप क्या करेंगे, एस्ट्रिक साइन का यूज करेंगे। मींस स्लैश बिगिन इक्वेशन एस्ट्रिक और स्लैश बिगिन स्लैश एंड इक्वेशन एस्ट्रिक, मींस स्लैश बिगिन इक्वेशन, इक्वेशन के बाद आप यहाँ पे एस्ट्रिक का साइन लगा सकते हैं, देन सिमिलरली स्लैश एंड इक्वेशन एस्ट्रिक। तो अगर आप इसमें बिगिन एंड में इक्वेशन में एस्ट्रिक लगा देंगे तो वो वहां पे नंबरिंग नहीं करके देगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए किसे यहाँ पे भी एक इक्वेशन टाइप किया गया है, एक लाइन से ज्यादा लाइन को, एक लाइन है आपके पास, उस लाइन को एक से ज्यादा लाइन में टाइप करना चाह रहा है, जिसके लिए उसने स्लैश बिगिन मल्टी लाइन कमांड का यूज किया है। तो लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, वो एक लाइन को दो लाइन, एक इक्वेशन को दो लाइन में प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे क्या किया, डबल बैकस्लैश एन का यूज करके तो नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट तो करा रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसको इक्वेशन नंबर नहीं देना चाह रहा है। तो इक्वेशन नंबर नहीं देना चाह रहा है, इसलिए उसने क्या किया, यहाँ पे एस्ट्रिक साइन लगा दिया। तो इस तरीके से आप अगर इक्वेशन को नंबरिंग नहीं देना चाहते हैं, आप वहां पे एस्ट्रिक साइन लगा सकते हैं। अलाइनिंग सेवरल इक्वेशंस, तो यहाँ पे यही है कि अगर आप जिस तरीके से अभी हमने एक इक्वेशंस को अलाइन करने के बारे में देखा, उसी तरीके से आप एक से ज्यादा इक्वेशंस को अलाइन करने के लिए लेटेक्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, स्लैश बिगिन अलाइन एस्ट्रिक, यहाँ पे एस्ट्रिक क्यों लगाया, क्योंकि इसको यहाँ पे इन सारे इक्वेशंस को नंबरिंग नहीं करना चाहता। उसका देखिए इसने क्या प्रिंट कराया, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, माइनस बी। x plus y, x minus y, and ampersand x plus y, x minus y, double backslash sign, p plus q ampersand p minus q ampersand p plus q p minus q। यहाँ पे देखिए जो ampersand साइन का यूज किया गया, उसको स्पेस के लिए दिया गया है ताकि वहां पे गैप हो, और डबल बैकस्लैश साइन का यूज नेक्स्ट लाइन के लिए दिया गया है। ग्रुपिंग एंड सेंटरिंग इक्वेशंस, लेटेक्स में मैथ इक्वेशंस 3 स्ट्रेचेबल लाइन एरो प्रोवाइड करता है जो इक्वेशंस के ऊपर या नीचे दिखाई देते हैं, जिनमें से फर्स्ट है आपका ब्रेसेस, सेकंड बार है, थर्ड है एरोस। ब्रेसेस, बार्स एंड एरोस, जो भी आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिख रहे हैं उसको आप ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। अरे वो भी एक फोटो है ना बेटा, हाँ ना, वो टाइम पे मैं कहाँ पूछते रहूंगी ना बेटा, तो मिलता नहीं। यहाँ पे दिया हुआ है स्लैश ओवर ब्रेस कमांड, स्लैश ओवर ब्रेस कमांड यूज एक्सप्रेशन के ऊपर आप एक्सप्रेशन के ऊपर आप ब्रेस करने के लिए कर सकते हैं। ब्रेस मीन्स आपका हो गया ब्रैकेट, तो आप जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप यूज कर रहे हैं उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के ऊपर आप ब्रेसेस का साइन डालने के लिए स्लैश ओवर ब्रेस कमांड का यूज कर सकते हैं। सिमिलरली आपके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के ऊपर क्या अपर पार्ट में क्या कर, सॉरी इसमें हो जाएगा बिलो पार्ट में, तो स्लैश अंडर ब्रेस कमांड का यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग लाइन प्रिंट कराना चाह रहे हैं अपने एक्सप्रेशन के अपर एंड लोअर पार्ट में, तो स्लैश ओवर लाइन एंड स्लैश अंडर लाइन कमांड का यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप अपने एक्सप्रेशन के ऊपर एरो साइन यूज करना चाह रहे हैं तो स्लैश ओवर लेफ्ट एरो, स्लैश ओवर राइट एरो, इस तरीके के कमांड का यूज करके आप उसे लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल, यहाँ पे हमने एक
यहाँ पे हमने कोडिंग किया है, यहाँ पे भी यही है कि आप जैसे कि आप बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन लिखते हैं, बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन की जगह यहाँ पे लिखा है स्लैश बिगिन गैदर स्लैश एंड गैदर। यहाँ पे गैदर क्या कर रहा है, a प्लस बी इक्वल टू a टू द पावर 2 प्लस b टू द पावर 2 प्लस 2ab डबल ब्लैक स्लैश साइन a माइनस b इज इक्वल टू a टू द पावर 2 प्लस b टू द पावर 2 माइनस 2ab। तो इन दोनों इक्वेशंस को प्रिंट तो कराएगा, लेकिन गैदर क्या करता है कि इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली ढंग से यहाँ पे प्रिंट कराएगा। मीन्स a प्लस बी के नीचे a माइनस बी आएगा, इक्वेशन के नीचे इक्वेशन, a टू द पावर 2 के नीचे a टू द पावर 2। मीन्स आपका दोनों इक्वेशन क्या है, लाइन बाय लाइन एक दूसरे के नीचे यहाँ पे आ सकता है। एस्ट्रिक साइन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि उसको वो लाइन प्रिंट नहीं कराना चाह रहा है। पैरेंथेसिस एंड ब्रैकेट, तो पैरेंथेसिस एंड ब्रैकेट कमांड, पैरेंथेसिस एंड ब्रैकेट में आप क्या कर सकते हैं कि आप लेटेक्स में जो भी आप यूज कर रहे हैं, जो भी आप अपना नंबरिंग कर रहे हैं, इक्वेशंस कर रहे हैं, उनको आप ब्रैकेट साइन के अंदर आप लिखना चाहें तो आप यहाँ पे पैरेंथेसिस एंड ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। पैरेंथेसिस एंड ब्रैकेट्स आर वेरी कॉमन इन अ मैथमेटिकल इक्वेशन। वी कैन अमेंड द साइज ऑफ द ब्रैकेट इन मैथ इक्वेशंस इन लेटेक्स। यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग दिया हुआ है जो कि टेबल बनाया हुआ है, स्लैश बिगिन डॉक्यूमेंट, उसके बाद उसने क्या किया है, बैकस्लैश और क्लोज बैकस्लैश क्लोज ब्रैकेट बैकस्लैश लेफ्ट बैकस्लैश बिगिन टेबुलर सी। ये जो आपका सी टेबुलर के बगल में जो आप रेसेस में सी लिखा हुआ है वो आपका कॉलम बता रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने कॉलम के लिए दे दिया है कि आपने क्या किया है, 1 5 8 फर्स्ट रो में आप ये प्रिंट कराना चाहते हैं, सेकंड में आप 0 to 4 प्रिंट कराना चाहते हैं, थर्ड रो में आप 3 3 माइनस 8 प्रिंट कराना चाहते हैं। तो ये आपका क्या करेगा, यहाँ पे आपने जो स्लैश कर्ली ब्रेसेस बैकस्लैश कर्ली ब्रेसेस साइन जो आपने दिया हुआ है उसके थ्रू ये क्या करेगा, इन पूरे कमांड्स, ये पूरा आपने जो नंबरिंग किया हुआ है, जो आप मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हैं, इस पूरे पोर्शन में ये क्या करेगा, कर्ली ब्रेसेस साइन ब्रैकेट के अंदर इन सारे टर्म्स को प्रिंट करा के देगा। इसे भी हम अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें वहां पे आपका ये कोडिंग क्लियर हो जाएगा। साइज ऑफ द ब्रैकेट्स, लेटेक्स में आप इस ब्रैकेट्स को जिस भी साइज के साथ प्रिंट कराना चाहते हैं, जिस भी साइज में, चाहे छोटा प्रिंट कराना हो, बड़ा प्रिंट कराना हो, तो उन सभी के लिए कमांड होता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ओपन ब्रैकेट के लिए क्या हुआ है, स्लैश बिग, यहाँ पे बिग क्या है, स्मॉल स्लैश स्मॉल BIG। तो इसके लिए क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट यूज होगा, स्मॉल ब्रैकेट का स्मॉल साइज। अगर उसने कैपिटल B का यूज कर लिया है तो वो थोड़ा बड़ा आ जाएगा। फिर बैकस्लैश स्मॉल BIGG होगा तो वो थोड़ा बड़ा साइज में आएगा, और बैकस्लैश कैपिटल BIGG हो जाएगा तो ये और बड़े साइज में प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली क्लोज ब्रैकेट के लिए भी यहाँ पे कमांड दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए स्लैश BIG ओपन ब्रैकेट का साइन यहाँ पे दिया हुआ है, सिमिलरली स्लैश BIG क्लोज ब्रैकेट का साइन यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो भी साइन आप प्रिंट कराना चाहते हैं उस साइन को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और उसको जिस साइज में प्रिंट कराना चाहते हैं उसका यहाँ पे कमांड देना पड़ेगा। तो उस कमांड के थ्रू वो जो आपका ब्रैकेट है उस साइज में प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रेसेस के लिए भी दिया हुआ है, देन यहाँ पे एंगल ब्रैकेट के लिए भी कमांड दिया हुआ है। तो इस तरीके से इसका यूज करके आप अपने ब्रैकेट्स को किसी भी साइज में प्रिंट करा सकते हैं। ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कई टाइप के हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम जैसे कई ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, जिसके लिए हम लोग स्पेशल फंक्शन का यूज करके लेटेक्स में टाइप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है sin 2a प्लस cos 2a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर आपको साइन प्रिंट कराना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे SIN ना लिख के बैकस्लैश साइन कमांड का यूज करेंगे। कॉस अगर आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं, कॉस थीटा अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे बैकस्लैश कॉस कमांड का यूज करेंगे। इस तरीके से बहुत सारे कमांड हमारे पास लिखा है लेटेक्स में। The operator that take parameter are written in a special way. For example, in a limit equation, the limit declares include a subscript. यहाँ पे ये है कि आप अगर बहुत सारे ऑपरेटर्स लिख रहे हैं और कई बार आप क्या करते हैं कि आपको इक्वेशंस लिख रहे हैं जिसमें आपको लिमिट यूज करना पड़ रहा है, लिमिट s टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट n टेंस टू -1, जिस तरीके से भी आप लिमिट यहाँ पे कराना चाह रहे हैं, तो उन सारे लिमिट को भी लिखने का एक तरीका होता है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो स्लैश बिगिन डॉक्यूमेंट स्लैश लिमिट
अंडरस्कोर, यहाँ पे देखिए जब आपको लिमिट देना है तो उसके लिए आपने कमांड दिया है स्लैश लिमिट स्लैश LIM, जो कि आपका लिमिट प्रिंट करेगा। अब लिमिट के नीचे LIM, फिर लिमिट के नीचे हम लोग लिखते हैं n टेंस टू इन्फिनाइट या n टेंस टू 0, जो भी हम लोग लिखना चाहते हैं। तो इसलिए आप अब नीचे पार्ट में आप जो प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो उसको क्या किया है अंडरस्कोर, देन उसने क्या किया कर्ली ब्रेसेस डाल दिया। अब जो भी आप नीचे प्रिंट कराना चाह रहे हैं उसको आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्रिंट कराना चाह रहा है h टेंस टू 0, तो उसने पहले क्या लिखा है h, देन टेंस टू मीन्स आपका साइन किस फॉर्म में होगा, राइट साइड एरो के फॉर्म में होगा। तो उसके लिए उस एरो के लिए भी आपके पास कमांड होता है स्लैश राइट एरो, तो वो कमांड आपको लिखना पड़ेगा ताकि आपका वो सिंबल एरो का सिंबल प्रिंट हो जाए। देन आपने लिखा है 0, तो यहाँ पे आपका प्रिंट हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0। उसके बाद लिमिट s टेंस टू 0 के बगल में फिर आपने जो अपना फॉर्मूला लिखा है वो हो जाएगा स्लैश फ्रैक। आप फ्रैक्शन पार्ट में लिखना चाहते हैं f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x वो फर्स्ट ब्रैकेट में है, देन सेकंड ब्रैकेट में आपने h लिखा है। तो फर्स्ट ब्रैकेट आपका क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर वाला पार्ट आ जाएगा, सेकंड ब्रैकेट आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लिमिट को यहाँ पे लिख सकते हैं। फ्रैक्शन एंड बाइनोमियल, आप जिस तरीके से फ्रैक्शन को प्रिंट करा रहे हैं उसी तरीके से आप बाइनोमियल को भी प्रिंट करा सकते हैं। तो बाइनोमियल के लिए आप यहाँ पे कमांड यूज कर रहे हैं स्लैश BINOM बाइनोम, स्लैश बाइनोम कमांड का हम लोग यूज करके बाइनोमियल पार्ट्स को, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्लैश बाइनोम, उसके बाद आप बाइनोमियल में जो भी आप वेरिएबल्स लेना चाह रहे हैं उसको यहाँ पे इसने प्रिंट कराया है NNK, देन इज इक्वल टू आप जो भी फॉर्म में आप लिखना चाहते हैं, आपका जो भी फॉर्मूला है वो फ्रैक्शन पार्ट में, यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन पार्ट में लिखा हुआ है राइट हैंड साइड, तो स्लैश फ्रैक इस फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन सारी चीजों को हम लोग अभी इसका आउटपुट जो है उसको रन करा, हम लोग इसका कोडिंग रन करा के अभी प्रैक्टिकल फॉर्म में देख लेंगे। देन सिमिलरली यही दिया हुआ है कि आप फ्रैक्शन के लिए स्लैश फ्रैक कमांड का यूज करेंगे, और इसके अंदर किसी भी टेक्स्ट को चेंज करने के लिए लेटेक्स मैथ इक्वेशन के फ्रैक्शन और बाइनोमियल्स कोफिशिएंट को लिखने के लिए स्लैश फ्रैक स्लैश बाइनोम कमांड का यूज किया जाता है। और इसमें स्लैश डिस्प्ले स्टाइल कमांड के यूज से आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन के अंदर जो भी टेक्स्ट आप लिख रहे हैं उस टेक्स्ट के साइज को आप सेट कर सकते हैं स्लैश डिस्प्ले स्टाइल से। फ्रैक्शन कैन बी नेस्टेड टू बी ऑप्टेन कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। देखिए अगर हम लोग स्लैश फ्रैक कमांड लिख रहे हैं तो सिमिलरली हम लोग स्लैश सी फ्रैक कमांड भी लिखते हैं। ये स्लैश सी फ्रैक कमांड क्या काम करता है ये अभी आपको जब हम लोग अभी प्रैक्टिकल करेंगे उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्लैश सी फ्रैक कमांड के लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया हुआ है, ये प्रोग्राम भी हम लोग रन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे देखने से नहीं आएगा। थैंक यू। हम लोग यहाँ पे अब अपना प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कुछ कोडिंग देख लेते हैं जो हमारे लेटेक्स में काम आते हैं। लेटेक्स के लिए आपके पास बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए ग्रीक एंड हेब्रू लेटर। यहाँ पे आप अल्फा के लिए क्या कर सकते हैं, स्लैश अल्फा कमांड यूज कर सकते हैं। बीटा प्रिंट कराने के लिए स्लैश बीटा कमांड, डेल्टा प्रिंट कराने के लिए स्लैश डेल्टा कमांड। इस तरीके से बहुत सारे आप ग्रीक लेटर्स को यहाँ पे कमांड का यूज करके प्रिंट करा सकते हैं। सेकेंड लेटेक्स मैथ कंस्ट्रक्ट, यहाँ पे देख लीजिए ABC अपॉन XYZ, तो उसको कैसे लिखा जाता है, तो स्लैश फ्रैक, आपको जो ऊपर प्रिंट कराना है उसको आपने फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा और नीचे जो प्रिंट कराना है उसको आपने सेकंड ब्रैकेट में लिखा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ABC के ऊपर आपको लाइन खींचना है, ओवर लाइन लेना है आपको, तो स्लैश ओवर लाइन कर्ली ब्रेसेस ABC। आपको हेड डालना है तो यहाँ पे स्लैश वाइड हेड के फॉर्म में लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट डालना है तो बैकस्लैश XQRT ABC इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कमांड लेटेक्स के द्वारा दिया गया है जिसका यूज करके आप इजीली अपने मैथमेटिकल इक्वेशंस को या एक्सप्रेशंस को लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए डेलिमिटर्स का यूज किया। अगर आप ब्रैकेट यूज करना चाह रहे हैं तो बैकस्लैश ब्रैकेट और बैकस्लैश कर्ली ब्रेसेस, जैसा भी आप कर्ली ब्रेसेस चाहे ओपन कर रहे हैं चाहे क्लोज कर रहे हैं उसको बैकस्लैश के साइन लिखिएगा। इसको ऐसा क्यों किया गया, हम लोग डायरेक्ट कर्ली ब्रेसेस के साइन के साथ क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि लेटेक्स का कोडिंग जब आप कर रहे हैं तो उस लेटेक्स के कोडिंग में
लेटेक्स कोडिंग करने के लिए हम लोग को वहां पे कोडिंग में कई बार कर्ली ब्रेसेस साइन का यूज करना पड़ता है, तो वो कर्ली ब्रेसेस साइन को वो उसी तरीके से कॉल करता है, तो उस कर्ली ब्रेसेस को वो वहां पे प्रिंट नहीं कराता। इसलिए अगर हम लोग को कर्ली ब्रेसेस साइन प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बैकस्लैश कर्ली ब्रेसेस साइन के साथ उसको लिखना पड़ेगा। सिमिलरली देखिए वेरिएबल साइज, यहाँ पे अगर हम लोग को समेशन प्रिंट कराना है तो बैकस्लैश SUM, प्रोडक्ट प्रिंट कराना है तो ब्लैक स्लैश प्रोडक्ट, इंटीजर प्रिंट कराना है, इंटीग्रेशन प्रिंट कराना है तो /INT/OINT/IINT, इस फॉर्म में हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन, रिलेशन सिंबल्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको यूनियन प्रिंट कराना है तो यूनियन प्रिंट कराने के लिए आप क्या करेंगे, /CUP यूज करेंगे। इंटरसेक्शन प्रिंट कराना होगा तो इंटरसेक्शन का भी यहाँ पे कमांड दिया होगा /CAP। इस तरीके से आप सबका कोडिंग लिख सकते हैं। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लेस देन इक्वल, तो लेस देन इक्वल अगर हम लोग आप कहीं पे प्रिंट कराना चाह रहे हैं A <B, अगर हम लोग ये लिखना चाहते हैं तो A, देन आप क्या लिख सकते हैं /LEQB। ग्रेटर देन इक्वल करना होगा तो ग्रेटर देन G आपका ग्रेटर हो गया और EQ आपका इक्वेशन दिखाएगा, इक्वल दिखाएगा, तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल। तो इस तरीके से बहुत सारे कमांड है जो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एरो के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप अगर लेफ्ट एरो बनाना चाहते हैं उसके लिए कमांड /लेफ्ट एरो, राइट एरो करना चाहते हैं /राइट एरो, इस तरीके से आप एरो के लिए भी कमांड सिंबल्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन का भी दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल, इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इस तरीके से इक्वेशन लिखना होता है तो इसके लिए भी यहाँ पे आपको इन एरे इन्वायरमेंट्स के लिए आपको यहाँ पे कोडिंग दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आपको मैं ABC अल्फाबेटिक फॉर्म को अगर आपको अलग अलग टाइप में, आपको अलग अलग तरीके से आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए A to Z वाले जितने भी फॉर्म है, अगर आपको कैलीग्राफिक लेटर में लिखना है तो आप $साइन लगा के मैथ CAL कर्ली ब्रेसेस, फिर आप अंदर में आप A प्रिंट कराना चाहते हैं, BCD, जो भी आप अल्फाबेट प्रिंट कराना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे लिख के उसको प्रिंट करा सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैथ BB कमांड का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे कमांड यहाँ पे लिखे हुए हैं। चलिए हम लोग अब यहाँ पे प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रैक्टिकल हम लोग यहाँ पे फिर कोडिंग देख के रन करते हुए ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे बहुत लोगों को इक्वेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टाइप करना आता होगा, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होंगे, हो सकते हैं कि जिन्होंने पहली बार देख रहे होंगे, स्पेशली MSc स्टूडेंट्स। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, इसका आउटपुट सामने रख देती हूँ ताकि आउटपुट से कंपेयर करके आपको वो कोडिंग इजिली समझ में आ जाए कि कोडिंग किस तरीके से दिया हुआ है।
आवाज नहीं आ रहा कल्पना? मेरी आवाज आ रही है आपको, कल्पना मैडम?